इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं मेसवा चौक पर है। इस यहीं कुछ दूरी के अंतराल में एक सीएसपी संचालक को गोली मार दिया जाता है और जो स्मैकर है मधेपुरा से ही पीछे करते आ रहा था, लेकिन सीएसपी संचालक को पता ही नहीं चला। लेकिन वहां पर घटना ऐसे घटी पैसा छीनने के कारण, और रुपया छीनने नहीं दिया और जब तक में गोली चल गई तो उसके गले में लगा गोली। लेकिन एक हवा फायरिंग भी हुई, जो आपको घटनास्थल की तमाम वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, उन घटना के विषय में हम आपको जानकारी दिलाएंगे। सर, कैसे घटना के विषय में आपने देखे? हमको फोन आया गोमनी चौक पर से। अच्छा, बोला कि बैंक मैनेजर तोरे बगल के उसको गोली मार दिया। क्या नाम था बैंक मैनेजर? मिट्ठू। मिट्टू। फुल नाम क्या है? मिट्ठू ही नाम था, फुल नाम जाती मिट्ठू यादव। मिट्टू यादव। कै बजे का घटना? ये 5:30 बजे। 5:30 बजे का घटना। आपका क्या नाम है? अमोद कुमार यादव। अच्छा, आप घटनास्थल पे गए तो मिट्टू को आप देखे कहाँ पर? नहीं, मिट्ठू को नहीं देखे थे, तब तक में चल गए थे। उसका गाड़ी हॉस्पिटल चले गए। वो गोली का खोखला देखे 2 गो, और वो गाड़ी गिरा हुआ था, चेन और फट करके वो बगल में रखा हुआ था, वो बैग का वो देखे थे। पैसा लेके फरार हो गया। वो सब कुछ लेकर चले गए, बदमाश लेके भाग गया। हाँ, बदमाशी लेकर गए। देखिए, हम आपको जानकारी अभी अपडेट आपको दे रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। पूरे देश देख रहा है, तमाम यहाँ के जो समाज है, यहाँ जो घटना हुई है, पैरे तले जमीन खिसक जाए घटना सुनने के बाद। और मेरे साथ एक और भी भाई है, बड़ी मित्रता है और इनसे भी जानने का प्रयास। सर, आपके गांव में गोली चला है और क्रिमिनल बहुत, पुलिस प्रशासन इस पर मद्देनजर नहीं रखता। हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन फोन के माध्यम से हमको जानकारी मिली इस तरह का घटना यानी आपके चौक के निकट हुई है। तो तरह का यानी कि फोन के माध्यम से तो हम अभी तुरंत आए हैं जानकारी। जी, जानकारी। क्या लग रहा है कि इस गांव घर में ऐसे गोली की फायरिंग हो और इस मधेपुरा जिला में बदमाशों की तबादला इतनी बड़ी होती है, क्या कहना चाहेंगे? इस पर प्रशासन का जहाँ तक है कि प्रशासन इस पर जो है ना सोए हुए हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रोड में छीन छान इस तरह का घटना लगातार इस रोड में हो रहा है, लगातार हो रहा है। जी, कभी भी जांच में नहीं आता है पुलिस प्रशासन गश्ती में? जांच में क्या गश्ती में, तो अभी शाम हो गया, घटना हुआ, बस अपना ही घर जाओ, कोई किसी को देखने वाला नहीं हुआ। हाँ, प्रशासन नीतीश कुमार यादव। जी। अच्छा, ये घटना प्रशासन को फोन होता है, ये नहीं आया तो आता है 2 घंटा के बाद। अच्छा, घटना सुनकर तो कैसा लगा? और सुन करके बहुत खराब लगा। क्या इस तरह का घटना मान चलिए अगर हमारे साथ ही हो जाता तो कैसा ये नहीं कि महसूस होता। बड़ी सोचनीय घटना हो। जी, दर्दनाक घटना। जी, कभी भी आदमी डेथ हो सकती है। जी, बाल बच्चे। जी। अभी देखिए, बाल वह घटना की स्थिति आजाद हम आपको बताने जा रहे हैं तमाम वीडियो के माध्यम से। आप गए थे उस घटना के पास? जी, गए थे। क्या पता चला कि कैसे गोली लगी? वहाँ पर गोली मार के छीन लिया। पहले पूछा रुपया दो, नहीं दिया रुपया, उसके बाद गले के ऊपर चला गया, उसके बाद छाती में लगा गोली, 2 फायर किया। जी, 2 फायर जी। उसके बाद कॉल का 112 पर 2 घंटा के बाद आया। 112 2 घंटा के बाद आया? जी, 1 घंटा के बाद आया। जब घटना बीत जाता है तब रोड जाम करने के बाद आया सर। रोड जाम करने के बाद? जी, यानी घटना जब हो जाता है तो मधेपुरा पुलिस को जब भी फोन किया जाता है तो वो लेट फॉर्म में आता है। पता नहीं सम्राट चौधरी की सरकार, ना जाने इस बिहार की सरकार की एक क्या पुलिस प्रशासन की जवाबदेही है। और जब गोली लगती है तो 112 को कॉल किया जाता है तो 1-1.5 घंटा लेट से आता है। मेरा कहना नहीं, परिजनों का कहना। कुछ परिजनों से हम यहाँ बात करना चाहेंगे। सर, घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बैंक से पैसा लगा, सीएसपी चलता था उसका, वो आ रहे थे बैंक से, उसके साथ घटना हुआ, गोली चला है, बैंक पैसा लेकर भाग गया। क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कभी भी इस रोड में आते हैं? पुलिस प्रशासन आते हैं, जब कोई घटना होता है तब आते हैं।
लेकिन लेटेस्ट आते हैं। क्या लग रहा है अगर पुलिस पर देखिए, सबसे पहले पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव रहता तो इस तरह का घटना नहीं होता। क्या नाम? मेरा नाम सुंदर कुमार पंडित। घटना सुनकर के कैसा लग रहा है? बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद। बोलने की ऐसा सीएसपी संचालक जो मैनेजर थे, ऐसा व्यक्ति तो है ही नहीं था। सज्जन व्यक्ति थे। हाँ, सज्जन व्यक्ति थे। सज्जन व्यक्ति। क्या लग रहा है बाबा? क्या बताएंगे, ये घटना हुआ, घटना नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और इस सब हम तो समझते हैं कि पुलिस की मिली भगत से ही होता है। पुलिस की मिली, हम लोग के अनुसार तो वही होता है। पुलिस कभी नहीं आता है गश्ती? पुलिस जब आता है और जब घटना होता है तो नहीं, लेट से आता है। लेट से आता है, ये तो वैसे वो आता है। उसी को। अच्छा, अभी के दौरान में स्मैकर जो है पीछा करता है, पैसा के लिए, मोटरसाइकिल के लिए गोली मार देता है, क्या करना? देखिए, इस सब सारा दोष सरकार की है। सरकार इसमें दोषी सरकार है। ये स्मैकर से अच्छा दारू अगर चालू कर देता, ये हाल आज बिहार की नहीं होता। दारू बंद करके क्या क्या नशा चला है, हर परिवार तबाह है। हर परिवार एक नहीं, हर परिवार तबाह है। क्या नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण यादव। कितना उम्र? लगभग 60 वर्ष। देखिए, 60 वर्ष की अंदाजा फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मधेपुरा में 60 वर्ष की एज के व्यक्ति कहते हैं कि सरकार दोषी है। हम नहीं दोषी हैं, सरकार दोषी है। और सरकार अगर चाह लेगा नशाबंदी को लेकर के, लेकिन वह नशाबंदी हो नहीं रही है। लेकिन घर घर अब होम डिलीवरी हो रहा है, इसी चलते गोली चलता है। लगातार आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते होंगे, अपडेट खबर हम डेली देते हैं। और कहीं न कहीं यह घटना निंदनीय है, बहुत शुभचिंतक की बात है। आप देखते होंगे एसपी न्यूज बिहार संपादक को उन पर की खास तस्वीर खबरें। जय हिंद। अंचल की हकीकत बताने जा रहे हैं, जो मेरे साथ बुजुर्ग व्यक्ति है, और क्या कठिनाई होता है थाना में। पुलिस प्रशासन की तमाम निंदनीय अपराधी की बात कागजात की मद में सुनाते हैं। सर, जब आप थाना जाते हैं तो क्या कहता है? इधर कोई घटना होता है ना, 112 तक आवेदन दीजिए थाना में, और थाना में दीजिए, खाना होगा तभी न होगा, कुछ नहीं न होगा। क्या मांगता है आप? खाना का मतलब आप भी जानते हैं क्या मांगता है। बोलिएगा। आवेदन दीजिए, तो आवेदन दीजिए, कुछ टका दीजिए। तो टका भी मांगता है? मांगबे करता है। और कौन थाना है ये भराई थाना है, भराई थाना, ओपी। हाँ। आप कब कब गए थे थाना? अनेक बार गए थे हम। तब एक बच्चा था हमारा इतना बड़ा, अच्छा, लगभग 12 साल का, अपहरण कर लिया ये श्रीलाल का पोता और ये दिनेश का। अच्छा। मारपीट किया। थाना को 112 को कहे आवेदन थाना में दीजिए। थाना जाएंगे तो कुछ खाना, इधर भी मार भी खाया और थाना भी जाइए। अस्मा चोरा लिया हमारा। अच्छा। कितना का था कि नहीं था, वो झूठे, और उससे छोटे बच्चा था। अच्छा, ये जो बच्चा है उससे छोटे था। अच्छा अच्छा। तो जब जब घटना होता है तब तक पुलिस पैसा मांगती है आवेदन देने पर? आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए, कुछ बिना पैसा का तो होता नहीं। देखिए, खुलासा किस तरह पुलिस प्रशासन पर हो रही है। ना जाने इस सम्राट चौधरी की पुलिस प्रशासन पर क्यों गाज गिर रहा। एक तरफ आप देखते होंगे कि ये जो भरत तिवारी की हत्याकांड को लेकर के, एनकाउंटर को लेकर के, कहीं न कहीं यह तस्पिया एक जदिया की कहानी थी, जो आप देखते होंगे कि थाना में ही कैदी को फांसी लटका करके मार दिया जाता। आज की घटना हम आपको तस्पिया सुनाने जा रहे हैं कि यहाँ ये कौन सा गाँव है भाई? महेशवा चौक। महेशवा चौक। और क्या नंबर का स्थानीय निवासी थे? वार्ड नंबर 12 के स्थानीय निवासी थी, जो सीएसपी संचालक थे मिट्ठू कुमार यादव, जो कभी किसी से ना तो बकवास होता था, ना किसी तरह की बात होती थी। लेकिन ऐसे सज्जन व्यक्ति के साथ इसके ऊपर गोली की दबावरा चला, जो बाल बाल बच गया। क्या कुछ वीडियो पर
फुटेज पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखते हुए न्यूज बिहार संपादक पवन कुमार की खास तस्वीर खबर। जय हिंद, इजाजत। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और स्टेट ब्यूरो पवन कुमार की खास तस्वीर खबरें आप सामने देख रहे हैं। और जिनको गोली लगी CSP मैनेजर और जिनका नाम है। कैसे घटना घटी? 5 बजे मधेपुरा बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से कैश लेते हम मेरा तेरा भाई 2 अलग-अलग बाइक से तो दूसरी बार जब पहुँचे तो हमको ओवरटेक करके एक गाड़ी आगे चला गया। पल्सर था, मेरा नंबर पर गाड़ी था। फिर आगे हम लोग को नहीं मिला तो मिनी चौक क्रॉस किए। घर से मात्र 500 मीटर दूरी बचा, बीच में एक पुल आता है तो वहाँ पे फिर पीछे से अचानक बाइक से आया और मेरे ऊपर गोली चला गया। एक गोली चलाया तो हम नहीं रुके, हम अपना गाड़ी को भगाना चाहे ताकि घर नज़दीक था। फिर दूसरा लड़का दूसरा फायर कर दिया, वो आके हम लोग गए, मेरा गाड़ी एम्बुलेंस हो गया और हम पुल में टकरा के वहीं पे गिर गए। वो लोग भी फिर उतर के डिक्की में बैग में पैसा था, डिक्की में रखा हुआ था 7,12,500 कुछ रुपया था, वो निकाल लिया और फिर वहाँ से गाड़ी रिटर्न करके फिर बैग मधेपुरा की तरफ भाग गया। पहचान में आया? नहीं, हम नहीं पहचान पाए किसी। नहीं पता। क्या वजह का घटना? 5:15 के आसपास, 5:15 बजे। आपका शुभ नाम? सीमांत सुंदर बिट्ठू, घर? महसूर वार्ड नंबर? प्रखंड? मधेपुरा। SP साहब को जब फ़ोन किया गया तो क्या कहा? जब घटना घटी तो पहले हम भर्राही OP को फ़ोन करना चाहे थे, लेकिन मेरे पास जो नंबर था वो पदाधिकारी का कहीं और ट्रांसफ़र हो चुका था तो वो उस थाना में नहीं, तो उनसे बात नहीं हो पाई। 194 वाला BSNL का सरकारी नंबर था भर्राही OP का, उस पर कॉल किए तो उस पर नॉट रिचेबल बताया। फिर मैंने SP साहब को कॉल करना शुरू किया और गाड़ी पे बैठ के हॉस्पिटल भी आने लगा। भर रास्ते कॉल करते रहे SP साहब को, कई बार मेरे मोबाइल से मेरे अंकल के साथ में ये भी किए, लेकिन अभी तक ना तो कॉल रिसीव किए और ना उधर से कॉल रिटर्न किए मेरे। अच्छा, संदीप सिंह एन मौके पर पहुंचते हैं लेकिन आपका कॉल का रिसीव जवाब नहीं दिया, क्या कारण है इस सरकार में? जो भी कारण हो सर, उनका कुछ व्यक्तिगत काम होगा या कुछ ऐसा काम होगा, कॉल नहीं उठा पाए। अगर फ्री होते तो भी उनको उधर से कॉल करना चाहिए था, क्यों कॉल आ रहा है? ऐसे भ्रष्टाचार सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जब यहाँ का सरकार ही रेपिस्ट हो, मर्डर केस चल रहा हो, उसका पुलिस और प्रशासन क्या कर सकता है? जब सरकार ही निकम्मी हो, सरकार पे रेप का आरोप है, मर्डर का आरोप है, उन लोगों के हाथ में अगर बिहार का बागडोर थमा दिया जाए तो बिहार में आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगा? इसलिए सब सुशासन की सरकार नाम का है बस। आपके भाई के साथ घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? घटना मेरे आंखों के सामने हुई। बाइक से जा रहे थे, पल्सर 220 से 3 आदमी था जो कि आके उनके आमने सामने आके दोनों आगे पीछे से कट्टा से फायरिंग किया, जो कि एक गोली इनके गर्दन में लग गया और ये गिर गए। इनका लगभग 7.25 लाख रुपया भी छीन के भाग गया। 7.25 लाख। क्या पहचान में आया क्रिमिनल? नहीं, पहचान में नहीं आया है। कै बजे का घटना है? ये लगभग 5:15 बजे की घटना है। 5:15 बजे की। पहले तो 4 व्हीलर से जाते थे CSP के रुपया लाने के लिए, आज बुलेट से गया था। आज नहीं, मतलब 4-5 दिन से जो है बुलेट से ही जा रहे थे। बैग में कैश नहीं रहने के कारण जो है ना, सुबह में गए थे CSP का काम कर रहे हैं तो वहाँ बैंक में भी काम था, अपना कुछ डॉक्यूमेंट का काम था, वो करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर शाम में बैंक में कैश आया तो कैश भी ले लिए। पुलिस प्रशासन को कभी साथ लिए इन्फॉर्मेशन दिए थे कि हमने इतना कैश लेकर के जाते हैं तो? पुलिस आती ही नहीं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी पुलिस नहीं आती है, उसके इंतजार में 2 घंटा बैठना पड़ता है। 2 घंटा? हाँ, 2 घंटा 1 घंटा जब उनको टाइम मिलेगा फील्ड से आएगा तब पुलिस। क्या कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी की सरकार में ये पुलिस प्रशासन कितना अपराध कर रही है? ये तो निकम्मी सरकार है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
कहना क्या है इसमें? न्याय के लिए क्या गुहार लगा रहे हैं? इसमें न्याय अब पुलिस प्रशासन देखेगी अपने स्तर से, जो भी करे न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर आम जनता भी अपना हथियार उठाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। ये बात है। यही बात है कि सरकार अपना समझे, जनता को संभाले। जब जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठा लेगी तो सरकार क्या है, बिहार सरकार क्या, केंद्र सरकार का सत्ता हिल जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट? 2 मिनट में जैसे नेपाल में हुआ वही इंडिया में भी होगा। बिहार में भी होगा? बिहार में नहीं, इंडिया में, भारत में भी होगा। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो देखने को मिल रहा है। मिल ही रहा है। क्या नाम? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन यहाँ पे हत्या नहीं होती है, लूट नहीं होती है? क्या नाम? मेरा नाम प्रशांत प्रभाकर। आपके पुत्र के साथ बहुत बड़ा घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबके साथ हो रहा है, कल हमारे पुत्र के साथ हुआ है। पूरे आए दिन तो घटना होती ही रहती है। आए दिन कैसा लग रहा है कि इस पुलिस प्रशासन पर ध्यान नहीं है? जिस राज्य की सरकार भ्रष्ट हो, जिस सरकार का प्रशासन भ्रष्ट हो, वहाँ जनता क्या उम्मीद करेगी? कैसा लग रहा है उम्मीद? कैसा लगेगा? आप खुद अनुभव कर रहे हैं कैसा लग रहा है। कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की जान माल की सुरक्षा नहीं है। किसी जान माल की सुरक्षा नहीं है? नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिला के एसपी को और डीएम साहब को और डीजीपी को, आईजी को, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे? प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे, सरकार चुस्त दुरुस्त हो, भ्रष्टाचार को मिटाए। पुलिस को फोन किया जाता है, समय से नहीं आता है, क्या करना चाहिए? हर जगह भ्रष्टाचार है, करप्शन है। चढ़ावा चाहिए पुलिस को, हर काम के लिए चढ़ावा चाहिए, प्रशासन को चढ़ावा चाहिए। जनता को न्याय थोड़ी मिल पाता है। आज बाल बाल बच गए आपके पुत्र, और पुलिस सुनते हैं 1.5 घंटा लेट से आया। भगवान की कृपा है, बच गया। भगवान की कृपा। कोई अच्छा कर्म किए होंगे इसीलिए बच गया। क्या नाम है? रविंद्र कुमार यादव। वार्ड कौन पंचायत है? महेश में, वार्ड नंबर 12 जिला। सीएसपी संचालक के साथ गोली कांड हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना बराबर होती है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह बैंक में राशि गाड़ी से या गार्ड के द्वारा भेजाया जाता है, उसी तरह हर एक सीएसपी सेंटर पर भी बैंक अपनी गाड़ी से, गार्ड की सहायता से वहां तक पहुंचावे जितनी रुपये की आवश्यकता होती है। यह कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है और सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी के बिहार पुलिस जो है कभी गश्ती नहीं करती है उस रोड में? गश्ती तो देखे नहीं है, गश्ती करती है कि कभी कभार अपना कॉरम पूरा करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं और उस समय अपराधी कहाँ छुपे रहते हैं पता नहीं चल पाता है। कब तक सुशासन की सरकार में इस तरह की लचर व्यवस्था रहेगी? जब तक प्रशासन और मंत्रालय सशक्त नहीं हो जाएगा इस तरफ, तब तक यह लचर व्यवस्था रहेगी। ये नशा मुक्त कह रहा है कि सरकार है, लेकिन नशा मुक्त अभी तक नहीं हो रहा है। नशा मुक्त सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक नशा मुक्त नहीं हो रहा है। नशा मुक्त कहाँ हुआ है? और सुविधा हो गई, लोग घर घर मिलने लगा है। तो स्मैक और हमारे नया युवक, नया पीढ़ी जो है वो सूखा नशा के ओर तरफ जा रहा है, तो उसका जनरेशन ही बर्बाद होने की, जिसका शिकार जनता बन रही है। इसकी सरकार जनता बन रही है। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? इससे अच्छा था कि पहले दारू एकदम चलता था, उसका लाइसेंस के आधार पर या आधार कार्ड के आधार पर कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए था कि दारू ओपन हो जाए, जगह जगह उसका सेंटर खुले। नहीं तो ये हमारा जो युवा पीढ़ी का जनरेशन है, यूँ ही 10-20 वर्ष में बेकार हो जाएगा। अभी जो घटना हुई इसके लेकर के क्या करना चाहिए? इसके घटना के लिए सरकार जांच करे और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यह हमारा मांग है। कब तक ये पुलिस प्रशासन इस अपराधी को पकड़ पाएंगे? पुलिस चाहे तो 1 मिनट में अपराधी को पकड़ सकते हैं, उसके लिए उसकी मुस्तैदी की ज़रूरत है। कितना कमी है पुलिस प्रशासन में या सरकार पर? कमी तो सरेआम लोग देख रहे हैं, सरकार में कमी है, पुलिस प्रशासन में कमी है। शुभ नाम श्रीमान? रघुनंदन दास, उपाध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा।